हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और कल यहाँ पर पार्किंग में टाइल्स लग रहा था, जो शाम तक कंप्लीट हो गया था। मैं आपको दिखाता हूँ कि पार्किंग में लगने के बाद कैसा टाइल्स दिखता है। कल मैं आपको बताया था कि पार्किंग में लगाने के लिए बहुत सारे डिजाइन के टाइल्स आते हैं, 12-12 के हैं, 16-16 के टाइल्स। और ये आपको दिखाना चाहूँगा लगने के लिए। ये आप देख सकते हैं, बड़ा प्यारा टाइल्स लग रहा है। और आज यहाँ पर चल रहा है टाइल्स का काम, सीढ़ी में टाइल्स लगाने का काम चल रहा है। ये आप देख सकते हैं दोस्तों, सीढ़ी में लगाने के लिए बहुत सारे टाइल्स आते हैं। सबसे अच्छा विकल्प तो ग्रेनाइट का है। बहुत सारे घरों में ग्रेनाइट लगाया जाता है, लेकिन उसमें लगाने पर बहुत ज़्यादा कॉस्टली रहता है। इसलिए उसका एक विकल्प भी हमारे पास उपलब्ध है, और वो है स्टेप और राइजर के रूप में। सिंगल चार्ज और डबल चार्ज स्टेप राइजर मार्केट में मिल रहा है, और यहाँ पर वही लग रहा है। मैं आपको दिखाता हूँ स्टेप राइजर। बहुत सारे डिज़ाइन है इसमें। इसका जो थिकनेस है वो ग्रेनाइट से थोड़ा सा कम रहता है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा इसका जो थिकनेस है। ये सिंगल चार्ज है, इसमें डबल चार्ज भी आता है, वो एक अच्छा विकल्प है। इसके अलावा आप चाहें तो राजिम पत्थर भी लगा सकते हैं। राजिम पत्थर एक सिंपल डिजाइन का, मतलब दिखने में सिंपल रहता है। अगर हम पार्किंग में डिजिटल या पार्किंग टाइल्स का जो डिजाइनर टाइल्स है वो लगा तो मेरा एडवाइस यही रहेगा कि आप सीढ़ी पर भी अच्छे डिजाइन का जो स्टेप राइजर है या ग्रेनाइट है, ये विकल्प चुनें। इससे आपका जो मकान है उसकी सुंदरता बढ़ जाती है। इसके अलावा भी अगर आपको कोई जानकारी लेनी है, कोई जानकारी चाहिए, तो कृपया आप मुझे कमेंट करें। मैं आपको बताऊंगा कि सीढ़ी में आप क्या लगा सकते हैं, कैसे लगा सकते हैं। सीढ़ी का जो चौड़ाई है वो कम से कम 3 फीट हो, इसका हम ध्यान रखें, क्योंकि 3 फीट रहने से ही सीढ़ी कंफर्ट रहता है, चलने में कंफर्ट रहता है और देखने में बड़ा प्यारा लगता है। कभी कभी कहीं कहीं सीढ़ी 3.5 फीट का भी बनाया जाता है, लेकिन वो डिपेंड करता है कि आपके पास स्पेस कितना है, आपके मकान का फ्रंट कितना है। आपके मकान का फ्रंट जितना ज़्यादा होगा, आप सीढ़ी के लिए उतना स्पेस दे पाएंगे। ये सीढ़ी से लग पार्किंग से लगा हुआ है सीढ़ी जो है। और चूंकि पार्किंग का जो टाइल्स है वो हमने वाइट और ब्लैक के कॉम्बिनेशन में लिया था, तो सीढ़ी का जो टाइल्स भी हमने पसंद किया है लाइट ब्लू का है, नेवी ब्लू जैसा इसका कलर जो है। क्योंकि जब भी हम पार्किंग टाइल्स लगाएं तो उसके कॉम्बिनेशन में ही हम सीढ़ी में जो है टाइल्स लगाएं तो बड़ा प्यारा लगता है। ग्रेनाइट पे बहुत सारे ऑप्शन हैं, इसकी मोटाई काफ़ी अच्छी होती है, मोल्डिंग के साथ उसको लगाया जाता है तो काफ़ी अच्छा लगता है, तो उसमें भी हम जा सकते हैं। सर हमारा जो बजट है वो अच्छा, तो उसका विकल्प हम उसके प्राइस में ले सकते हैं, वो भी अच्छा विकल्प है। और बहुत सारे डिज़ाइन हैं वहाँ पर, बहुत सारे डिज़ाइन हैं काफ़ी अच्छे, और कम रेट में आपको वो जो डिज़ाइन है वो आपको मिल जाएंगे, तो उस पर भी हम जा सकते हैं। दोस्तों, कभी कभी मकान हम बनाते हैं तो हमें पहले ये देखना होता है कि हमारा बजट कितना होगा। कभी कभी हमको समझ में नहीं आता कि टाइल्स लगाने पे कितना बजट बैठेगा। एक 10 बाई 10 का जो रूम है या 12 बाई 12 का जो रूम है उस पर क्या बजट बैठ सकता है, क्योंकि सबसे पहले हमें बजट निकालना होता है, और बजट के अकॉर्डिंग ही जो है हमें आगे बढ़ना चाहिए। बजट अगर कम है, हमारे पास पैसे ज़्यादा हैं, और अगर लगता है कि हमको डिजिटल टाइल्स या ग्रेनाइट हम लगवा सकते हैं सीढ़ी में, तो उस पर भी जा सकते हैं। लेकिन इसके लिए सबसे पहले हमको ये निकालना होता है कि उस रूम में या उस पोस्ट में सीढ़ी लगाने का जो कॉस्ट है, कंप्लीट कॉस्ट, मटेरियल प्लस लेबर कॉस्ट, वो कितना बैठता है। ये सबसे बड़ा मुद्दा होता है और सबसे ज़्यादा दुविधा की बात होती है। लोग समझते नहीं हैं कि इसमें कितना कॉस्ट बैठेगा, और हम काम शुरू करने के बाद में हमको लगता है कि काफ़ी पैसा घुस गया। तो अगर आपको लगता है कि 10 बाई 10 या रूम कितना बड़ा है जो रूम है उसमें कितना बजट बैठता है, तो उसके लिए भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि रूम का जो साइज़ है, एक 10 बाई 10 का जो रूम का साइज़ है उसमें कितना कॉस्ट बैठता है, टाइल्स लगाने का जो कॉस्ट है वो कितना बैठता है, मटेरियल प्लस लेबर कॉस्ट। तो सीढ़ी में टाइल्स लगाते समय इस बात का भी हम ध्यान रखें, क्योंकि पार्किंग से लगा हुआ सीढ़ी है तो निश्चित है कि उसमें पानी पड़ेगा। तो इसका भी हम ध्यान रखें कि जो सीढ़ी का जो टाइल्स है वो ज़्यादा चिकना ना हो,
ग्रेनाइट जो है काफ़ी चिकना होता है। स्टिक और वाइज़र जो आजकल मार्केट में जो मिल रहा है उसमें ज़्यादा चिकनाहट नहीं है, तो उसे आप ले सकते हैं। कल बाथरूम का भी टाइल्स लग रहा है, बाथरूम फ्लोर का टाइल्स मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये आपका बाथरूम का फ्लोर टाइल्स है। इस पर भी हम ध्यान रखेंगे, इसका जो सिस्टम है इस बना रहे हैं, इससे इसका ज़्यादा गिरने का चांस बाथरूम में ज़्यादा रहता है। तो आजकल तो जो ग्लोसी टाइल्स हैं बाथरूम जो फ्लोर में जो, वो आजकल बंद हो चुका है। आजकल जो मैट टाइल्स है वो बाथरूम के लिए आ रहा है। तो